अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वक़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। आइए मेरे साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्बना में दुरूद का हज़रिया पेश करते हैं। मेरे साथ बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल मिलादुन नबी के इनेकाद का मकसद हुज्जाज कराम की रवानगी के इस्तक़बालिये के लिए रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और रिफ़ाते काबा पे कर चुकी नजर परवाज, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। एक शायर कहते हैं कि हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनासिर या नबी। कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, कर रहे हैं जाने वाले हज की अब तैयारियां, रह ना जाऊं मैं कर दो करम फिर या नबी। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज ये एक बहुत अजीम इबादत है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप दुनिया के किसी खित्ते में रहते हैं, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो आप दुनिया की किसी खित्ते में पढ़ सकते हैं। जब ज़कात देने की बारी आती है तो आप दुनिया की किसी खित्ते में ज़कात दे सकते हैं। आप रोजा रखने की बारी आती है तो रोजा आप दुनिया के किसी खित्ते में रख सकते हैं। लेकिन हज ही एक ऐसी इबादत है, हज ही ऐसा एक रुकन है, हज ही एक ऐसी इबादत है जो दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ मक्का में ही अदा की जाती है। इसके आप कहीं और अदा करना चाहें तो आप हज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि मक्का पूरी दुनिया में एक ही है, मक्का पूरी दुनिया में एक ही है। हज करना ये बहुत आला इबादत है। हज करने के बेशुमार फवाइद हैं, बेशुमार फजाइल हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के आखिरी नबी ने फरमाया कि हाजी 400 ऐसे अफराद की शफाअत करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। और हज करके जब बंदा लौटता है तो वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जिस तरह बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है और उस पर कोई गुनाह नहीं होता। एक हदीस पाक में है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि हुज्जाजे कराम जब हज करके घर तशरीफ लाए, हुज्जाजे कराम जब हज करके घर आए तो उनके घर में दाखिल होने से पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा ले, क्योंकि वो हज करने के बाद वो बेगुनाहों के लौट रहे हैं, उनकी गुनाहों को बख्शिश हो गई है, उनकी गुनाहें माफ कर दी गई। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुज्जाजे कराम जो हज के लिए जाते हैं वो मक्का भी जाते हैं और उसके बाद या पहले वो मदीना भी जाते हैं। इसी मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज करके मैं यहाँ से रुखसती लूंगा। मेरे बाद मजीद उलमाए कराम भी है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम बड़े खुशनसीब हैं
कि जिंदगी में अगर हमारी जिंदगी 100 बरस की है और अगर हम चाहें कि 100 बरस हम हज करें, हमारी जिंदगी अगर 100 बरस हो और हम चाहें कि हम मदीने में रहकर 100 बरस गुजारे तो हम गुजार सकते हैं। आइए कुछ वाक़या सुनते हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, फरिश्ते जो मासूम फरिश्ते जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो हर रोज सुबह व शाम आका करीम की बारगाह में 70,000 फरिश्ते आते हैं, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम आते हैं। जो एक बार फरिश्ता आ गया अब वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आता। जो सुबह को आया उसे अब जिंदगी में कभी दोबारा मौका नहीं मिलता। लेकिन हम गुलामों पे देखिए, हम गुलामों पे कैसी नवाजिश है, हम गुलामों पे कैसा करम है, हम गुलामों पे कैसी होश बख्शिश है कि हम गुलाम चाहे 100 साल 1000 साल आका की कदम में पड़े रहे, हमें कोई भगाने वाला नहीं। लेकिन वो फरिश्ते जो मासूम है आका करीम की बारगाह में एक बार आते हैं, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता। आला हज़रत फरमाते हैं ना, मासूमों को है जिंदगी में एक बार आसी पड़े रहे तो सलाम। हम गुनाहगारों पे कैसा करम है, हम गुनाहगारों पे कैसी बख्शिश है, हम गुनाहगारों पे कैसा मेहरबान है कि हम चाहे तो हमेशा आका की बारगाह में पड़े रहे, हमें कोई भगाने वाला नहीं, हमें कोई उठाने वाला नहीं, हमें कोई वहां से भेजने वाला नहीं। लेकिन वो मासूम फरिश्ते के बारे में सोचिए कि वो एक बार आते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलता। हम कितने खुशनसीब हैं कि आका की बारगाह में जा रहे हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदीना ये हरम है, हरम कहते हैं हुर्मत की जगह को। और जब हुर्मत की जगह है उनके वहां की हर एक चीज हुर्मत है। वहां पाँव भी संभल के रखिए, वहां पे रहिए भी तो संभल के रहिए, वहां चलिए भी तो संभल के चलिए। आला हज़रत फरमाते हैं ना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जानने वाले, हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग। हाँ हाँ रहे मदीना है, गाफिल जरा तो जाग। ओ पाँव रखने वाले ये जा चश्मे सर की है, ये बड़ी इज्जत की मकाम है, ये बड़ी हुर्मत की मकाम है। हम आका करीम फरमाते हैं ना, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। मैं चचा से अर्ज करूंगा और जो जाजे कराम मदीना जा रहे हैं, जब आप मदीना जाएं और आका करीम की बारगाह में शफाअत की भीख मांगे तो इस गुनाहगार को भी ना भूलें, इस गुनाहगार की बख्शिश भी कराएं। याद रखिए वहां आप जितने इखलास और लिल्लाह से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वो दुआएं कबूल होगी। एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान का वाकया है। पहले बादशाह जब जाया करते थे हज पे तो पैदल सफर होता था। बादशाह पहले पैदल सफर किया करते थे तो अपने साथ एक हंसमुख को रखा करते थे जो उन्हें हंसाता था, जो उन्हें रास्ते में करता था ताकि वो रास्ता पुरसुकून गुजर जाए, वो रास्ता आसानी कट जाए। जब हज कर चुके और मदीने पाक में आए तो बादशाह को एक मसखरा सूझी कि ये जो हमें पूरे रास्ते में हंसाता हुआ आया, एक ऐसा शख्स जो मुझे पूरे रास्ते हंसाता आया, आइए आज मैं इनसे मस्खरा करता हूँ। एक कागज में वो लिखता है कि हमको जहन्नम से आजादी का परवाना मिल गया है।